नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बस से सीआरपीएफ जवान के 15 लाख के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद संदिग्धों पर 21,000 का इनाम। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर भड़की कांग्रेस, बताया लोकतंत्र पर प्रहार। एपीएसयू रीवा की एमबीए छात्रा ने हॉस्टल में किया आत्महत्या का प्रयास, हालत गंभीर। रीवा में सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने फेरी लगाकर मांगा अखंड सौभाग्य। रीवा में बस ऑटो की टक्कर में घायल 10 वर्षीय दीपाली की मौत, 14 लोगों का इलाज जारी। रीवा से रवाना होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश के होंगे दर्शन। रीवा में मलेरिया डेंगू के खिलाफ मुहिम, कलेक्ट्रेट से रवाना हुआ जागरूकता रथ। अवकाश से लौटे रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, कलेक्ट्रेट में फिर उमड़ी फरियादियों की भीड़। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मैहर के लाल अश्मित पटेल का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर हुआ भव्य स्वागत। सीधी में सड़क जाम हटवाने गए टीआई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, हालत गंभीर। सीधी में पिकनिक मनाने आए नाबालिग समेत 4 लोग सोन नदी में डूबे, एक युवती का शव मिला। सिंगरौली में बिजली फिटिंग के दौरान करंट लगने से युवक की मौत। और मध्य प्रदेश में प्री मानसून की दस्तक, रीवा में सुबह चटक धूप के बाद बदला मौसम। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर स्थित एक ढाबे पर रुकी संजय ट्रेवल्स की यात्री बस से सोमवार सुबह करीब 6 बजे चोरों ने एक सीआरपीएफ जवान के लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के 9 तोला सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। मूलतः बिहार निवासी और नागपुर में पदस्थ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही नमित कुमार सिंह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वाराणसी जा रहे थे। जब बस ढाबे पर रुकी और वे परिवार सहित नीचे उतरे, तभी बस में घुसे 2 शातिर चोरों ने वहां मौजूद उनके छोटे बच्चे का ध्यान भटकाकर सीट पर रखे बैग से केवल गहने उड़ा लिए। ये पूरी सनसनीखेज वारदात बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें संदिग्ध रेकी करते और बैग खंगालते साफ नजर आ रहे हैं। इस बड़ी चोरी के बाद पीड़ित जवान ने आरोपियों की पहचान बताने या उन्हें पकड़वाने वाले के लिए 21,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। वहीं गढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हाईवे पर सक्रिय इस शातिर गिरोह की तलाश और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता में राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के एक पुराने मामले को आधार बनाकर पर्चा खारिज करना पूरी तरह असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि उस मामले में न्यायालय से क्लीन चिट मिल चुकी थी और पार्टी को आरोपी नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिवादी बनाया गया था। राजेंद्र शर्मा ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए साफ किया कि इसके विरोध में कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी और भाजपा की इस राजनीति को बेनकाब करने तथा लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए आम जनता के बीच जाएगी। लोकतंत्र में हमारा उद्देश्य चुनावों में मात्र चुनावी प्रक्रिया नहीं होता, एक अच्छी स्पर्धा, अलग अलग विचार के लोगों को, सिद्धांत के लोगों को मौका देना और चुनाव लड़ने के लिए सभी को समान अवसर देना और समान संसाधन उपलब्ध कराना, ये इस देश के संविधान में निहित है। ऐसे समय में ये एक बड़ा प्रश्न पैदा करता है कि आप जब लोगों को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे, उनके फॉर्म कोई कारण से निरस्त किया जाएगा, तो किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी, इसके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी। साथियों, जैसा कि अपन जानते हैं कि ये जो वोट का अधिकार है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक ताकत है। मीनाक्षी नटराजन जी को अगर आप व्यक्तिगत देखिए तो काफी साफ सभी छवि है, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है, उनकी जिंदगी में, उनके आचरण में एक ईमानदारी है और स्वच्छता है। ऐसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखना अपने आप में भी
एक अनैतिक कार्य है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की एक MBA छात्रा ने विश्वविद्यालय के छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उसे बेहद गंभीर हालत में संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के ICU में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि रविवार दोपहर को उनकी छात्रा से आखिरी बार बातचीत हुई थी। तब तक सब कुछ सामान्य था और ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, जिसके बाद सोमवार सुबह करीब 4 बजे उन्हें इस दुखद घटना की सूचना मिली। हॉस्पिटल से फोन आया तो हम लोग यहाँ आए तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। कोई परेशानी ऐसी कुछ नहीं थी, अभी हालत गंभीर बनी है। ऐसा तो कभी उन्होंने बताया नहीं, थाने में सूचना दी। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर रीवा में सुबह से ही श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखा गया, जहां बड़ी संख्या में विवाहित महिलाओं ने व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना की। इस विशेष संयोग पर नगर के विभिन्न मंदिरों और घाटों के पास स्थित पीपल के वृक्षों की महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और सूत लपेटते हुए 108 बार फेरी लगाकर अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। दान पुण्य और पवित्र स्नान के इस महापर्व पर सुबह से ही शहर के धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की भारी भीड़ जुटी रही, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। रीवा जिले के लौआ क्षेत्र में रविवार शाम पूजा बस सर्विस की तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से घायल नवागांव सगरा निवासी 10 वर्षीय बच्ची दीपाली शर्मा ने सोमवार को संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम दीपाली ने हादसे से महज 2 दिन पहले ही 12 जून को अपना जन्मदिन मनाया था। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है। बता दें कि हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपनी गाड़ी रुकवाई और स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में सवार सभी 15 गंभीर घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। इस दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए ऑटो में सवार अन्य 14 यात्रियों का इलाज फिलहाल जारी है। वहीं पुलिस ने बस चालक की इस जानलेवा लापरवाही के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 जुलाई को रीवा स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं को 10 रात और 11 दिनों की यात्रा में द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ, नागेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। सांसद प्रतिनिधि रेलवे राजीव खंडेलवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, सतना, मैहर, कटनी, नरसिंहपुर, इटारसी, रानी कमलापति, भोपाल, शुजालपुर और उज्जैन स्टेशनों पर ठहराव के कारण इन क्षेत्रों के यात्री भी आसानी से इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हो सकेंगे। IRCTC ने इस विशेष पैकेज में रेल सफ़र, भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन, यात्रा बीमा और सुरक्षा जैसी तमाम सुविधाएं शामिल की हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की पर्यटन वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। बारिश के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर लगाम कसने के लिए रीवा जिला प्रशासन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से मलेरिया जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी द्वारा रवाना किया गया ये विशेष वाहन मुख्य रूप से हनुमना क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य और हाई रिस्क वाले चिन्हित गांवों में पहुंचकर लोगों को मलेरिया व डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक करेगा। ग्रामीण इलाकों में त्वरित इलाज के लिए आशा कार्यकर्ताओं को मलेरिया जांच किट भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि बुखार के मरीजों की मौके पर ही जांच हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का नियमित उपयोग करें, घर के आसपास बारिश का पानी जमा न होने दें और कपकपी के साथ बुखार आने पर बिना लापरवाही किए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाएं। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अचानक तबीयत खराब होने के कारण अल्प अवकाश पर जाने के बाद अब वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचते ही उन्होंने समय सीमा बैठक लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर के वापस लौटने की खबर मिलते ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन लेकर पहुंचने वाले फरियादियों की भारी भीड़ एक बार फिर लगनी शुरू हो गई। बता दें कि कलेक्टर ने अपने अवकाश पर जाने से पहले अधीनस्थ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाने और ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुलझाने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन उनके जाते ही अधिकारियों ने इस काम में ढील देते हुए ग्रामीणों से दूरी बना ली थी। अब कलेक्टर की वापसी के बाद प्रशासनिक कामकाज में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी चित्रकूट में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान कामतानाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना के साथ परिक्रमा की। रविवार देर रात से ही शुरू हुए भक्तों के आगमन के कारण रामघाट, कामतानाथ मंदिर और परिक्रमा मार्ग पर भारी भीड़ देखी गई, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की कमान एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे के हाथों में है, जहां 12 थाना प्रभारियों और 450 से अधिक पुलिस जवानों के साथ एसएएफ की 2 कंपनियां व पीटीएस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और नदी के घाटों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मोटर बोट व जीवन रक्षक उपकरणों के साथ मुस्तैद रखा गया है। मैहर जिले के ग्राम खरमसेड़ा निवासी अश्मित पटेल ने अपनी पारिवारिक सैन्य विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली 3rd पंजाब रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राष्ट्र सेवा का बड़ा दायित्व ग्रहण करने के बाद प्रथम नगर आगमन पर आज सतना रोड चौराहा पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत एवं भव्य अभिनंदन किया गया, जिसके बाद वे अपने गृह ग्राम खरमसेड़ा के लिए रवाना हुए। अश्मित की ये अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे मैहर जिले के लिए अत्यधिक गर्व का विषय है और सेना में एक अधिकारी के रूप में उनका ये चयन युवाओं के लिए समर्पण, कड़े अनुशासन और सच्ची राष्ट्रभक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर प्रेरणा देगा। सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र के ग्राम पटपरा में सोमवार दोपहर कानून व्यवस्था संभालने और सड़क जाम हटवाने पहुंचे थाना प्रभारी इंद्राज सिंह पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुल्हाड़ी और हंसिए से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों के विवाद में कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने चक्का जाम किया था, जिसे खुलवाने के दौरान दिनेश पटेल उर्फ गुंठी, सुनील, विनय, प्रीतम और रितेश सहित अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संतोष कोरी ने अस्पताल पहुंचकर घायल टीआई का हालचाल जाना और मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों का बल मौके पर रवाना कर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सीधी जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के भंवर सेन घाट पर सोमवार दोपहर को पिकनिक मनाने आए 4 युवक युवतियां सोन नदी में डूब गए। ये सभी लोग मैहर जिले से अपने रिश्तेदारों के साथ यहां आए थे। नदी में नहाने के दौरान सभी लोग अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखते ही देखते चारों लोग नदी के गहरे भंवर में समा गए। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार आशीष मिश्रा और रामपुर नैकिन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाश के दौरान घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर एक युवती का शव उतराता हुआ मिला। मृतका की पहचान 24 वर्षीय ज्योति सेन के रूप में हुई है, जो मैहर के बूढ़ा बाउर की रहने वाली थीं। इस हादसे में अभी भी 3 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 15 वर्षीय शुभी सेन, 22 वर्षीय नीलू बैस और राजगढ़ का रहने वाला 26 वर्षीय लखन केवट शामिल है। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में बचाव दल लापता लोगों की लगातार तलाश कर रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से घाट पर चीख पुकार मची है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र के ईटार गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां सोमवार सुबह मनोज द्विवेदी के घर पर लाइट फिटिंग का काम करते समय 23 वर्षीय रामलल्लू विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो ग्राम गोड़ी गमा
का निवासी था और अपने 2 साथियों के साथ काम कर रहा था। हादसे के बाद लोग उसे तुरंत अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और अपने पीछे 2 छोटी बच्चियों को छोड़ गया है। जियावन थाना पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में कार्यस्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लापरवाही समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही प्री मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो गई हैं, जिसके प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के करीब कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस मौसमी बदलाव का प्रमुख असर रीवा जिले में भी देखने को मिला, जहां सोमवार को सुबह से तेज धूप के कारण लोग उमस और गर्मी से बेहाल रहे, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम के मिजाज बदला और आसमान में घने काले बादल छा गए और रीवा शहर सहित जिले के कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 18 जून तक प्रदेश में मानसून के पूरी तरह दस्तक देने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में रीवा समेत पूरे विंध्य क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।